या स्टूडेंट, आज जो जेई ने पूछा है ट्रायंगल का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे पता करने को बोला है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि जेई इस टाइप के क्वेश्चन अब आने वाले दिनों में पूछेगा, जैसे कल परसों या आगे के दिनों में जो भी बच्चों का एग्जाम है वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर देख करके जाएं। क्योंकि ट्रायंगल पर पूछा है तो हो सकता है कि जेई का अगला क्वेश्चन स्क्वायर पर हो सकता है, या फिर रेक्टेंगल पर हो सकता है, या फिर किसी सेमी सर्कल के सेंटर पर हो सकता है, या सेमी सर्कल नहीं दे करके कोई आर्क दे देगा किसी सर्कल का और उस पर पूछ सकता है। ठीक है ना। तो जेई ने अगर इस पर एक शुरू किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पैटर्न आपको मिलेगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हो। जाहिर सी बात है, इसमें करंट हमें साफ साफ दिख रहा है कि करंट का डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, और जितना इसका उतना ही इसका और उतना ही इसका, तीनों वायर में एक तरह से करंट फ्लो कर रहा है तो तीनों का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, तो तीनों का मैग्नेटिक फील्ड एडेड हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेते हैं सेंटर पर कितना है, तो तीन वायर का आसानी से निकल जाएगा। तो अगर हम किसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं, सपोज ये वायर है और इसका यहाँ पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो एक चीज़ जो चाहिए अपने को, एक चीज़ चाहिए, ये वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है ना। इस डिस्टेंस को अगर हम थोड़ी देर के लिए आर मान लेते हैं, तो एक तो ये आर चाहिए, दूसरा यहाँ पर जो ये दो एंगल बनते हैं फाई वन और फाई टू, इसकी रिक्वायरमेंट अपने को होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये अगर ढूंढ पाते हैं एक वायर के लिए, तो आसानी से हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि अगर आप यहाँ से ये मिलाते हो इसको और इसको मिला देते हो, तो चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको जो है ये एंगल तो 30 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये पूरा 60 था तो आधा आधा बटेगा, ये 30 डिग्री मिलेगा, ये भी 30 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर के जो ये दो एंगल आएंगे वो 60 और 60 आ जाएंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है। तो कहने का मतलब आपका जो फाई वन है, फाई वन और फाई टू, ये दोनों आपका क्लियर हो गया, कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है। अब पंगा है, अब पंगा जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का है, वो सिर्फ और सिर्फ है इस डिस्टेंस का, इस डिस्टेंस का पंगा है जिसको हम आर कहते हैं। तो वैसे तो मैं जनरली बच्चों को अपने रटाता हूँ कि ये जो पूरी लंबाई होती है, ये पूरी लंबाई ये होती है √3a/2। अरे यार, ये क्या हो जा रहा है, ये जो होगा कितना हो जाएगा, √3a/2, जहाँ पर a इसका ट्रायंगल का साइड है। तो ये पूरी लंबाई √3a/2 होता है, और ये एक सेंटोराइड है। तो सेंटोराइड जो होता है इस एक तरह से मीडियन कह लीजिए, मीडियन को 1:2 में, सॉरी 2:1 में डिवाइड करता है। यानी ये वाला पार्ट अगर 2 होगा तो ये वाला पार्ट 1 होगा। तो अगर ये पार्ट, यानी 3 हिस्से में ये पार्ट अगर एक पार्ट है, एक हिस्सा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी आर की वैल्यू जो आएगी वो 3 में 1 है, तो मतलब 1/3, क्योंकि इधर 2 है इधर 1 है। तो हम जो कहेंगे कि बेसिकली 3 पार्ट में एक पार्ट है ये आर की वैल्यू, तो हम कहेंगे 1/3 इंटू ये पूरा कितना है, √3a/2 है, तो √3a/2। तो इसको अगर आप इससे काटते हो तो ये नीचे √3 आ जाता है, यानी आर की वैल्यू a/2 √3 आता है। ये मैं वैसे बच्चों को जनरली रटवाता हूँ। ठीक है ना, कि यहाँ से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आता है वो a/2 √3 आता है। ठीक है। तो हमारी जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, a/2 √3, और जिसको कि हम यहाँ पर a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4√3 है, तो मैं यहाँ पर 4√3/2√3 इससे इसको काटता हूँ, तो ये हमारा इससे ये कट जाएगा, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर आ जाता है, या फिर r = 2 × 10⁻⁻2 मीटर आ जाता है। तो ये अपना आर भी पता चल गया। अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक का तो लगा देंगे, एक का मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना, μ0I/4πr, और होता है कितना, sin⁵1 प्लस होता है कितना, sin⁵2। तो बट यहाँ पे 3 वायर है तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू इस μ0/4π के बदले में अपन पुट कर देंगे 10⁻⁻7, आई की वैल्यू पुट कर देंगे 2 डिवाइडेड बाय आर। आर अपने को जो दे रखा है वो अपना, हमने आर निकाल लिया है कितना, 2 सेंटीमीटर, तो इसको 2 × 10⁻⁻2 बोल देंगे। और जो हमारा sin⁵1 प्लस sin⁵2 है, तो दैट मीन sin60 प्लस sin60, जिसको 2 sin60 लिख सकते हैं, तो ये 2 × sin60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो इतना हम डाल सकते हैं। अब ये 2 से ये 2 को काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, तो फाइनली जो आपका आंसर आता हुआ दिखेगा आपको, वो दिख जाएगा कितना, 3√3
इंटू ये 10⁻² से इसको काटेंगे तो 10⁻5 हो जाएगा। तो 3√3 इंटू 10⁻5 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और अगर आप इसको और आगे बढ़ाओ तो 10⁻5 नहीं, माइक्रो के फॉर्म में सारे आंसर हैं, तो हम 10 और 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हमारा आ जाएगा। बेसिकली ये चीज़ भी मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, बच्चे को इसमें भी डाउट होता है। आप क्या करो इसको कि ये 3√3 है ना, तो इसको नीचे भी 10 लिख दो और ऊपर भी 10 लिख दो, ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये पूरा टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 30√3, और ये जा करके हो जाएगा कितना, 10⁻⁻6। तो फाइनली आप इसको 30√3 माइक्रो टेस्ला लिख सकते हो, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन वैसे अगर देखा जाए तो ओनली एंड ओनली 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने के, और मैं कर सकता हूँ, मैं इसको करके भी बताता हूँ, लेकिन मुझे चूंकि एक्सप्लेन करना था, समझाना था, इसलिए मैंने ऐसा सब कुछ किया, ठीक है। नहीं तो आप सीधा सीधा एकदम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते कि आपको एक डेटा याद होना चाहिए। और जो कि मैं अपने हर बच्चों को, जितना भी मेरा स्टूडेंट अगर आज के शिफ्ट में दिया होगा, उन सबको ये चीज़ पता होगा कि सर ने बहुत अच्छे से ये चीज़ रटवाया है कि ये जो लंबाई होती है, ये r जो होता है, r = a/2√3 होता है। तो हमारा r सीधा सीधा आ गया कितना, a की वैल्यू हम डाल देंगे 4√3/2√3, ये आ जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर। अब जो है b बराबर, चूंकि 3 वायर है यहाँ पर, तो 3 × μ0 × I अपॉन में हम क्या करते हैं 4πr × sin60 + sin60, जिसको कि हम 2 sin60 लिखते हैं, यानी 2 × √3/2 लिख देता है। तो सीधा सीधा ये हमारा आ जाता है 3 × μ0/4π को 10⁻7, I की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 2 × 10⁻2, और ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ बचा √3, और इस 2 से इस 2 को काट दिए, तो ये हमारा हो गया 3√3 इंटू हो गया हमारा कितना 10⁻5, और जिसको कि हम 30√3 इंटू 10⁻6, जिसको कि हम 30√3 माइक्रो टेस्ला, ठीक है ना। इस तरह से आप ओनली 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते कि आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा। मैं सारे बच्चों से यही कहूँगा कि आप ज़रूर स्क्वायर वाले क्वेश्चन, सेमी सर्कल, सर्कल का कोई आर्क, वो सारी चीज़ों को अच्छे से देख करके जाइएगा, उस पर अगला क्वेश्चन आपको मिल सकता है। थैंक यू सो मच।